गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने एक पॉपुलर एक स्टेटमेंट है, कहावत है जिसने जो कि आपने सुनी होगी शिक्षा से संबंधित। जैसा कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ आप एक पुरुष को ही शिक्षित कर रहे हैं। पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं ना, मतलब एक पुरुष को शिक्षित, तो पुरुष को शिक्षित। यदि आप स्त्री या महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरी पीढ़ी को, जनरेशन को शिक्षित करोगे आप। इसका मतलब क्या होगा? देखो, घर की परवरिश मोस्टली कौन करती है? स्त्री करती हैं। जो पुरुष होते हैं उनको कमाना धमाना रहता है, सीधा सा घर से निकल के शाम को आना, उनको वापस ड्यूटी टाइम पीरियड। बट जो महिला रहती है, यदि वो जॉब भी करती है ना, तो जॉब करने के साथ साथ वो घर परवरिश पे, बच्चों पर भी, इधर उधर की चीज़ों पर सब पे ख्याल रखती है। ठीक है, तो इससे संबंधित यही बातें हैं कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करोगे तो एक केवल पुरुष ही शिक्षित होगा। यदि आप स्त्री को शिक्षित करोगे, पूरी पीढ़ी, पूरी जनरेशन शिक्षित हो जाएगी। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दो, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। एक आपके दिमाग के चक्षु को खोल दी है, आपके दिमाग के रोंग रोंग को खोल देती है। आप जो सोच नहीं सकते हो वो आप सोचने की क्षमता विकसित कर देती है। तो इसी को स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामर्जन। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सूचना का अधिकार। बहुत कम लोगों को इस कानून के बारे में पता होगा। ये 2005 में कानून आया था जो कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत मस्त कानून था। इससे पहले भी कोई कानून था लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। इस कानून को लाने के लिए इतनी सारी मशक्क़त करनी पड़ी, लोगों को शहीद होना पड़ा, मतलब जान देनी पड़ी, तो तब ये कानून आया था। सोचिएगा, नहीं तो पहले कितना भ्रष्टाचार होता था। आज के टाइम पे लोग भ्रष्टाचार करने के लिए डरते हैं क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मांग सकता है। तो लोग जानकारी देने के लिए लोगों के अंदर खौफ है इस कानून को लेकर के। ठीक है, क्योंकि लोग राशन जब्त कर जाते थे रोज, मतलब जाने क्या क्या, पुल का जो मटेरियल है, पुल डॉक्यूमेंट सारा पुल दिखा था लेकिन फिजिकली कुछ पुल होता ही नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे आया, RTI इसको बोलते हैं, 2005 कानून, इसके आगे लोग मतलब डरने लगे। मतलब भ्रष्टाचार की लगाम लगाने की बहुत मस्त कानून था ये, मस्त कानून है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है। इसको होता क्या है एक्चुअली में? इसकी डेफिनेशन है कि जिस नागरिकों को सूचना, यदि नागरिक कोई, भारत का कोई भी नागरिक है ना, जिसको यदि सूचना लेना है, ठीक है, किसी भी सरकारी है ना NGO वगैरह से, कहाँ भाई कहाँ पे पैसा जा रहा है, तुम कहाँ पे खर्च कर रहे हो, तो सभी बारे में जानकारी लेने के लिए जो कानून है उसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था। तो इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके कुछ उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य है? इसके उद्देश्य देखिए कि ट्रांसपेरेंसी, भाई पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाएगा समाज में। ठीक है, कि भाई हर चीज़ के बारे में बता देगा ना। कि आप यदि सरपंच है, उससे पूछना चाहते हैं कि भाई तुमने ये खरंजा बनवाया है, तुमने हेडपम्प लगवाया है, तुमने कोई पंचायत भवन बनवाया है, तुमने कोई हाट बाज़ार बनवाया है, कोई स्टेडियम बनवाया है, ठीक है, या फिर कोई फैसिलिटी भी है ऐसे, तो उसके बारे में आप पूरी जानकारी निकाल सकते हो। इस पारदर्शिता, तो इसमें बोल सकते हैं कि इसने पारदर्शिता ला दी इस कानून में। ठीक है, जवाबदेही थी भाई, जिस इंसान से अपन ने क्वेश्चन किया है, जिसको अपने RTI दायर की है, ठीक है, जो इंसान अपन को जवाब देगा वो उसके प्रति जवाबदेह है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, वो उसके लिए प्रतिबद्ध है। और नागरिकों को सशक्त बनाना, इससे क्या होगा भाई, नागरिक के अंदर पावर आ जाएगी, मतलब है ना, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। तो लोग अपने आप में मतलब मजबूत, सशक्त महसूस करेंगे कि नहीं भाई अपन को इस चीज़ को जानकारी है। ठीक है, यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके मुंह को चुप करा सकते हैं। आगे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, मतलब ये भ्रष्टाचार पर बैन लगा देगा सीधा सा। लोग भ्रष्टाचार करने के लिए बहुत डरेंगे भाई, डरते भी हैं इस कानून के मारे। तो ये बहुत अच्छा कानून है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप के कानून ऑलमोस्ट, ये जो सूचना का अधिकार है इस लगभग सभी देशों में है। ऐसा नहीं कि भारत में ही है, लेकिन भारत में बहुत बाद में आया भाई, 2005 में आया है। ठीक है, सोच रहे हैं अपन, देखो 1947 में अपन भारत देश आज़ाद हो गया, 1950 में अपन गणतंत्र बन गए थे। ऑलमोस्ट 55 ईयर बाद आता है कानून। ठीक है, और भारत अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर जो नेता वगैरह होते हैं वो अपने मन से जा कर के नहीं पहुँच जाते हैं, उनको लोग एक प्रॉपर इलेक्शन की प्रोसेस से चुनकर वहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, जनता के दिमाग में आ गया तो उसको लड़काना तो लड़का देते हैं, उसको घर बैठ के आराम से केवल बैठा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पारदर्शिता के यदि आता है कि उसके उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसकी कोई प्रावधान है, देखिए प्रावधान क्या है
कि जो अधिनियम है इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक, कौन, भारत का नागरिक, ना कि विदेशी भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण हो जाता है ना सर, ऐसे पब्लिक सेक्टर वगैरह, कोई गवर्नमेंट रेलवे वगैरह हो जाता है, ठीक है, IOCL, BSNL है ना, ONGC वगैरह है ना, IOCL, ये सर मान लें NTPC वगैरह, ये सब पब्लिक सेक्टर वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ से 30 दिनों के अंदर में कोई भी सूचना ले सकता है। ऐसे लेटर सपोज अपन BSNL के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बंदा फ़ोन डिटेल निकालना चाहता है, ठीक है, तो किसी बंदे ने RT दाखिल की, तो उसको उसके फ़ोन के बारे में कि कितना कॉल डिटेल हुआ क्या नहीं है, तो 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होती है, ठीक है। यदि कोई जो सूचना है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी जो अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, जो फंडामेंटल राइट अपने आर्टिकल 21, ठीक है, यदि उससे संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, तो ऐसी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना जरूरी होता है, ठीक है। जितने सारे सरकारी सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर, वहाँ पर अपने दस्तावेजों को उसको बिल्कुल सुरक्षित रखना पड़ता है, सिर्फ कंप्यूटर में स्वच्छ रखना पड़ता है कि भाई ये नहीं कि भाई तुमने यूज काम खत्म हो उसको फेंक दो, नहीं भाई, उसको प्रॉपर कंप्यूटर में सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे की जो विषय वस्तु है, ठीक है, जो भी डाटा अपन ने, जिस बंदे ने RT दाखिल की, उसको जो डाटा प्रोवाइड करा गया, यदि वो डाटा से सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है, ठीक है, और जिस टाइम पीरियड में उसको चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसकी कंप्लेंट वो कर सकता है, अपील कर सकता है, स्थानीय से लेकर के ऐसे इसकी क्या बोलते ऑफिस बने हुए, ऐसे जिले लेवल पर, राज्य लेवल पर, केंद्र लेवल पर, ठीक है, तो वहाँ पर अपील कर सकता है कि भाई मैंने RT दाखिल की थी, इसने बंदे ने नहीं क्या बोलते हैं प्रोवाइड किया, तो इसके लिए उस पर जुर्माना भी लग सकता है। जुर्माना मैक्सिमम 25,000 तक होता है, जो जुर्माना लगना होता है 25,000 तक लगता है मैक्सिमम जुर्माना, इससे ज़्यादा जुर्माना नहीं लगता है। और इस अधिनियम के माध्यम से सब लोग भाई इसकी चपेट में, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जितने सांसद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट वगैरह सब होते हैं, वो सब इसके अंदर में है। इसी टाइप से राज्य विधानमंडल है ना, जैसे मध्य प्रदेश के राज्य विधानमंडल के जो विधायक वगैरह MLA वगैरह होते हैं ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके जितने सारे जो जज वकील वगैरह वो सब आ जाते हैं। हाई कोर्ट, जितने हाई कोर्ट है, जैसे कि मध्य प्रदेश का जबलपुर हाई कोर्ट वगैरह होता है, ठीक है, राजस्थान का हो गया, जयपुर हो गया, तो पंजाब का, हरियाणा का चंडीगढ़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो कैग होता है भाई साहब, जो अपने पैसे की रखवाली करता है ना भारत देश का, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 148 भारत के संविधान में 148 से लगा करके 151 में इसका वर्णन हैगा, ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं इसके दायरे में हैगा। निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद 324 में आता है जो, ये भी इसके अंतर्गत है भाई, है जिस यानी ये सब ऑलमोस्ट संवैधानिक बॉडी हैं। संवैधानिक बॉडी का मतलब रहता है कि जिसका संविधान में जो अपना वर्णन मिलता है उनको संवैधानिक बॉडी, ये सब RTA के कानून के दायरे में है। उनसे संबंधित पदों को सूचना का अधिकार अधिनियम दायरे में ला गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कि अपन देखते हैं ना, कोई भी संस्था होती है उसको कोई ना कोई हेड होता है, जैसे कि जिले का कौन होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है, पंचायत का कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है। इस टाइप से कोई संस्था हो गई, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ऐसे कोई डिपार्टमेंट हो जाता है, उसका क्या बोलते हैं, कोई जो हेड हो जाता है ना, मतलब कोई चेयरमैन हो जाता है। इसी टाइप से जैसे NHRC वगैरह, SST आयोग वगैरह, इनके कोई हेड होते हैं। इसी टाइप जो केंद्रीय जो RTI है, एक इसका जो केंद्र सरकार पर एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है ना, चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होता है वो होता है, और इसके साथ में 10 या 10 से कम, 10 से मतलब मैक्सिमम 10 हो सकते हैं या 10 से कम हो सकते हैं, और अन्य सूचना आयुक्त भी होते हैं, सदस्य होते हैं, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है। इसी टाइप से राज्य में भी होता है, राज्य में एक सूचना आयुक्त होता है और उसके साथ में अन्य आयुक्त भी हो जाते हैं, ठीक है। ये सब मतलब जिसको अपन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं वो होते हैं। और लेकिन यहाँ पर बाउंडेशन भी है कि भाई ऐसा नहीं कि तुम कहीं से भी सूचना प्राप्त करने के लिए आप दाखिला कर दो, नहीं भाई मुझे सूचना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ बाउंडेशन, जैसे राष्ट्र की संप्रभुता हो गई, राष्ट्र की एकता अखंडता हो गई, सामरिक हित हो गए, वहाँ पे यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वहाँ पे अपन सूचना नहीं ले सकते हैं। जैसे कि पिछले देखा था जो PM केयर फंड है, वहाँ से PM साहब ने, बहुत सारे लोगों ने RT दाखिल की कि भाई जो अपना कोविड था उसमें कितने सारा फंड कट हो, तो उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया इस चीज़ पर, ठीक है। उन्होंने इन्हीं बस कोई हवाला दे दिया था, जैसे कि अपना DRD हो गया, ठीक है, ISRO हो गया, है ना, ये अपने क्या बोलते हैं जो गुप्त एजेंसी होती है ना, अपने CBI वगैरह हो जाता है, जितने सारे अपने फोर्स वगैरह हो जाता है ना, CRPS, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता है, ठीक है, ये RTA के अंतर्गत नहीं आती है।
ठीक, अभी 2019 में एक संशोधन किया गया था। इसमें क्या था कि एक्चुअली में संशोधन अपन देखेंगे क्या हुआ था इसमें। जो संशोधन था इसमें क्या होता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त सीधा सा आएगा, जो कोई भी बंदा आएगा इस पद पर बैठा है तो उसके लिए नौकरी है वो एक टाइप से, ठीक है, उसको कुछ बेज मिल रहा है, उसको भत्ते मिल रहे हैं, सर्विस मिल रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो काम कर रहा है ना, ऑफिसर है। तो इन सब के जो बारे में जो कंडीशन थे वो केंद्र सरकार तय करेगी। एक कंडीशन ला दी जो 2019 का जो संशोधन हुआ था उसमें, कि मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, अन्य सूचना आयुक्त हो गया, जैसे ही राज्य के सूचना आयुक्त हो गया, अन्य राज्य के अन्य सूचना आयुक्त, तो उनकी जो सेवा शर्त है ना केंद्र सरकार तय करेगी, है ना। पहले क्या होता था कि राज्य का है तो राज्य देख लेगा, बट लेकिन यहाँ पर केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में हो गया। तो आरटीआई की जो धारा 13 है ना, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त है ना उनकी पदावधि सेवा शर्तें, ठीक है, का उपबंध होता है इसमें। तो इस अधिनियम में बोला गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की वेतन हो गया, उसका जो भत्ते हो गया, अलाउंस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, और जो कंडीशंस हो जाते हैं कुछ कुछ, वो किसकी इक्वल होगी, जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो उसका इलेक्शन ऑफिसर होता है ना, है ना, और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनके जो अदर होते हैं, मतलब ऐसे अपना जो इलेक्शन बॉडी है ना 2+1 है ना अभी, इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और मुख्य, तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त दैट इज इक्विवेलेंट टू सूचना आयुक्त अन्य, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो होता है मुख्य सूचना आयुक्त की, ठीक है। तो जो इन लोगों के लिए कंडीशन बाध्य है वो सेम फुलफिल होगी इनके लिए, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो कंडीशन है वही मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को मिलेगी। इसी क्या से स्टेट में भी कंडीशन लागू हो जाती है, जैसे मध्य प्रदेश का जो मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह हो जाते हैं, सचिव वगैरह हो जाता है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो जाता है और सचिव हो जाता है, वो कंडीशन सूचना आयुक्तों पर ही फुलफिल होती है। तो इससे होता क्या भाई, सीधा सा आएगा वो कोई बंदा जो अपने पद पर बैठता है ऐसा थोड़ी ना भाई अपने पैरों में कोई कुल्हाड़ी कोई नहीं मारना चाहता है, ठीक है, उनकी भाई जी हुजूर सरकार की करता रहेगा, ठीक है, इससे भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिलेगा, सीधा सा आएगा लोग, मतलब अपने जो वहाँ पर जो पद पर बैठे हुए लोग हैं जो सीबीसी वगैरह रहते हैं, जो सीआईसी वगैरह, ठीक है, वो लोग अपनी मतलब वफादारी को साबित करने के लिए जी हुजूर करते रहेंगे। कोई मतलब नहीं है भाई भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई जाँच पाँच कोई मतलब नहीं, कोई सीट बैठ रही कि नहीं बैठ रही, कोई मतलब नहीं है, व्यापम घोटाला क्या हो रहा है, ठीक है, क्या घोटाला क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है इनसे ना, तो ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट लेकिन क्या है अपने हाथ में गवर्नमेंट थोड़ी होती है कोई। अब इसकी कुछ चुनौतियाँ देख लीजिएगा कि चुनौतियाँ क्या हैं, जागरूकता की कमी। अभी आप बताइए कमेंट में बताइए कि कितने लोग अभी इस वीडियो को देखने से पहले आरटीआई के बारे में जानते थे, ठीक है, क्योंकि आरटीआई कानून भी होता है जिसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब जागरूकता की कमी है। चलो आरटीआई तो बहुत दूर की बात है, लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये नहीं पता लोगों को। तो चलो उसके बारे में अपन लेक्चर लेंगे पॉलिटी में, तो एवरीथिंग यू विल नो। तो जागरूकता की कमी के बारे में देखते हैं। एक सर्वेक्षण से पता लगा, जैसे सर्वे हुआ तो उसमें पता लगा कि जितने सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो उसमें 15% के बारे में पता था आरटीआई के बारे में, ठीक है। और दूसरा था कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आरटीआई, मान लो मैंने आरटीआई दाखिल की तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना वो फर्जी थी, ठीक है, उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं थी, मतलब दिया कुछ ऐसे कि हमने कि रियलिटी में आरटीआई दाखिल किया था, ठीक है, उसमें सीधा बोल दिया था कि भाई कुछ भी मतलब बोल दिया था, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो आरटीआई के दाखिल करने वाले 75% याचिकाकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है ना, तो आंध्र प्रदेश में 91% और उत्तर प्रदेश 96% है याचिकाकर्ताओं ने आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त में असंतुष्टि, मतलब कोई कुछ भी सूचना प्रोवाइड कर देती है ना, जो कि अपन को नहीं चाहिए वो भी प्रोवाइड करा देती, मतलब जो बिना मतलब की। समय पर सूचना, जैसे कंडीशन तो रहती है कि 30 दिनों के अंदर में सूचना प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। और यदि स्वतंत्र अपने जीवन और स्वतंत्रता संबंधित है ना, मतलब जीवन से संबंधित है आर्टिकल 21 के तहत, तो 48 घंटे की सूचना प्राप्त, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। सर्वेक्षण सामने आएगा सूचना प्रबंधन, ठीक है, कोई ढंग से मैनेजमेंट है नहीं। इसमें 50% याचिकाकर्ताओं ने, जो याचिकाकर्ता थे आरटीआई जिन्होंने दाखिल की थी, उनको इस टाइम पीरियड के भीतर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी उनको, है ना। नौकरशाही में अभिलेखों को रखने, जो अफसर होते हैं भाई, अब लोग कोई मतलब नहीं कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, सड़ रही है फाइलें, ठीक है, तो मतलब गाड़ी डामन डबल रेट, ठीक है ना। सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसर रचना, स्टाफ की भी कमी है ना भाई, एक ही बंदा है उसको
क्या बोलते हैं फाइलिंग, खुद की फाइलिंग का भी करना है, ठीक है, खुद के काम भी करना है, बाहर भी जाना है, ठीक है, जो रूट भी काम करना है उसको, और उसको आरटीओ का भी काम देखना, तो ये प्रॉब्लम ही है। मतलब ये प्रॉपर जगह भी नहीं उनके पास, कंप्यूटर भी नहीं है, पुराने कंप्यूटर चल रहे हैं 2000 के, ठीक है। सूचना के अधिकार कानूनों को एक पूरक कानून है, विसल ब्लोवर, एक मतलब इसकी पूरक कानून ना, मतलब मान लो ये कानून नहीं है तो एक दूसरा भी कानून है हमारे पास, विसल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम। विसल ब्लोवर कौन होता है? एक विसल ब्लोवर जो व्यक्ति होता है जो कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेकर के दे देता है। जैसे किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसके बारे में सरकार को, ऐसे अभी चल रहा है ना, हमारे यहाँ पे चल रहा है, क्या बोलते हैं, व्यापा में, ठीक है, पुलिस में, या फिर इसमें घोटाला कर दिया, क्या बोलते हैं, जो टीचर की वैकेंसी आई थी, ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी दौरान क्या बोल उन्होंने पेपर लीक कर दिया है, तो इसके बारे में जानकारी देना, मतलब जो जानकारी देने वाला होता है विशल ब्लोवर होता है, ठीक है। तो इनको इनका ढंग से कोई मतलब यूज़ नहीं है इनका ना, लोग मतलब ज़बरदस्ती इनको ज़रा धमका देते हैं, मार देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम लगती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।